हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए सिर्फ दो चीज़ों से ऐसा असरदार शैम्पू और फेस वॉश बनाने का तरीका लेकर आई हूँ जिससे आपके बालों से जुड़े जितने भी परेशानियाँ हैं वो हट जाएंगी। साथ ही आपका चेहरा बहुत ही ज़्यादा चमकदार, बेदाग और बहुत ही अच्छे उसमें ग्लो आएगा। तो चलिए इसे बनाना कैसे है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है एलोवेरा। तो आपको एलोवेरा इस्तेमाल करने का तरीका सबसे पहले पता होना चाहिए। एलोवेरा को तोड़कर हमें इसे आधे से 1 घंटे के लिए ऐसे ही रख देना है किसी कटोरी में, ताकि देखिए इसके अंदर का जो ब्लैक लिक्विड है उसे निकालना है। अगर आप डायरेक्ट एलोवेरा का इस्तेमाल करेंगे तो आपको या तो इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर आपको इचिंग प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपको ये रिएक्शन भी कर सकता है। तो आपको सबसे पहले ये काम ज़रूर करना है। अब हमें इसके साइड के जो कांटे हैं उसे निकाल कर इसे हमें छीलना है, क्योंकि हमें इसके अंदर का पल्प जो निकालना है। और इस पल्प से आज हम बनाएंगे एलोवेरा जेल। जी हाँ दोस्तों, आप घर पर बहुत आसानी से एलोवेरा जेल बना सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। और एलोवेरा बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। अगर आपके घर में किसी को शुगर प्रॉब्लम, बीपी प्रॉब्लम हो तो वो इसका सेवन करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम्स भी कम होने लगेंगी। साथ ही आजकल इसकी खेती बहुत ज़्यादा होने लगी है इंडिया में। वैसे विदेश में तो बहुत पहले से होती है, क्योंकि इसका जो इस्तेमाल है वो बहुत सारे कॉस्मेटिक्स बनाने में, शैम्पू बनाने में, ऑयल बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ऐसा पौधा अगर आपके घर में नहीं है तो आप इसे ज़रूर लगाइए, क्योंकि इसका जो असर है वो इतने जल्दी और इतने आसानी से, मतलब आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्यों ना ऐसे पौधे जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो उसका लगाना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए अब हमने इसका पल्प निकाल दिया है। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो ग्राइंडर जार में हमें इसे डालकर इसे ग्राइंड करना है, लेकिन पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। और अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि हमें शैम्पू बनाने के लिए बाहर का अगर हम एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं तो चलेगा क्या, तो मैं आपको कहूँगी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बाहर के जो जेल होती हैं उसमें वो ओरिजिनल होते हैं या फिर उसमें कुछ मिलावट होती है, ये हमें पक्का पता नहीं होता है। तो मैं कहूँगी कि आप घर पर ही ये एलोवेरा जेल बनाएं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो देखिए हमने इसे ग्राइंड कर लिया है और अब हम इसे एक साइड रख देंगे और अब हम बाकी की तैयारियां करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिया है सोप नट। इसे नहीं साबुन बनाने में इस्तेमाल करते थे, जिससे ये धोने में बहुत ज़्यादा मतलब बालों को बहुत अच्छे से क्लीन करता है। और इसे आपको इस तरीके से तोड़कर इसके अंदर का जो बीज है उसे निकाल लेना है, और इसे हमें अब अच्छे से सुखाकर ग्राइंड करना है। तो जैसे ही आप इसे ग्राइंड करेंगे तो इसका इस तरीके से पाउडर बन जाएगा। तो देखिए मैंने घर पर ही इसका पाउडर बनाया है, क्योंकि मैं बाहर की चीज़ों पे ज़्यादा जल्दी विश्वास नहीं करती हूँ, क्योंकि उसमें कोई मिलावट हो सकती है। तो इससे अच्छा है कि आप घर पर ही इसका पाउडर बनाएं। तो ये देखिए इसका पाउडर बन चुका है। भले थोड़ा दरदरा है तो चल जाएगा, फाइन पाउडर नहीं होगा तब भी चल जाएगा। अब हमें यहाँ पर लेना है पानी। तो मैंने एक बड़े से भगोने में लगभग 1 लीटर के करीब पानी लिया है, और जो हमने अरीठा लिया था वो लगभग 250 ग्राम के करीब था। तो इसका पाउडर हमें अब इस पानी में डाल देना है, और कोशिश यही करें कि आपको बड़ा भगोना लेकर ही आपको कुक करना है, इसे पकाना है, क्योंकि जैसे ये पकता है तो इसमें एक फोम होने लगता है, तो झाग होने लगता है जो कि ऊपर निकलकर बह भी जाएगा। तो इसके लिए आपको इस तरीके से बड़े पतीले में ही डालकर इसे पकाना है, तो ये ओवरफ्लो नहीं होगा। अब देखिए ये जब तक अच्छे से पक जाएगा तो लगभग ये आधे लीटर से थोड़ा पानी बचेगा, और इसे हमें छान लेना है। छानने के बाद हमें इसे ठंडा करना है, और जैसे ही ये ठंडा होगा तो ये हल्का गाढ़ा हो जाएगा। तो ये देखिए हमने इसे अच्छे से छान लिया है, और आप देख सकते हैं इसमें किस तरीके से झाग बनना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर जो हमने एलोवेरा जेल बनाकर रखा था उसे हमें इसके अंदर डालना है। तो जी हाँ, आज जो ये शैम्पू कह लीजिए या जो फेस वॉश कह लीजिए,
ये दोनों चीज़ें नेचुरल है, जिससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन इसका जो असर है वो आपको कई दिनों में ही दिखना शुरू हो जाएगा। तो अब ये ठंडा हो चुका है। अब जो एलोवेरा जेल है इसे भी हमें छान कर डालना है, क्योंकि जब हमने इसे पीसा है तो कई इसके टुकड़े इसमें रह सकते हैं। तो बेहतर यही है कि आप इसे छान कर डालें, ताकि बोतल में जब आप इसे भरें तो आपको निकालने में आसानी हो। तो देखिए हमने ये एलोवेरा का जेल इसमें डाल दिया है और इसे अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसे मिक्स करने के बाद आप कोई भी घर में जो खाली बॉटल शैम्पू की होती है उसमें डालकर इसे स्टोर करें फ्रिज में। 3 महीने तक फ्रिज में ये ख़राब नहीं होगा। और जब आपको इसे इससे आपको हेड वॉश करना हो, मतलब बाल धोने हो, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपके बाल बहुत ज़्यादा घने, लंबे, या फिर आपके बालों की जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो हट जाएगी। साथ ही जो आपकी स्कैल्प है उसे ये नरिश करेगा, उसमें सॉफ्टनेस लाएगा, जिससे आपके बालों में डैंड्रफ भी नहीं होगा। तो इतने महंगे प्रोडक्ट बाहर से हम खरीदते हैं, लेकिन उसके बहुत लोगों को साइड इफ़ेक्ट भी होती है। लेकिन अगर आप ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे जो कि काफ़ी सस्ते और ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, तो घर पर ज़रूर आप इसे बनाकर देखिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें झाग किस तरीके से बनता है। तो मैंने नॉर्मल पानी ले लिया है, इसमें कुछ बूंदे हमने ये शैम्पू के डाले हैं और इसे मैं किस तरीके से मिक्स कर रही हूँ, तो आपको झाग दिख रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा तेल लगे हुए बाल को भी ये साफ़ कर देता है। और पहले के ज़माने में लोग इसी से ही बाल धोया करते थे, जिससे उनके बाल बहुत ज़्यादा अच्छे, लंबे, काले, घने रहते थे। अब मैं आपको हाथ में भी इसे रब करके दिखाऊंगी, ताकि आपको पता चले कि इसका जो फोम है वो, मतलब इसका जो झाग है, कितने अच्छे से होता है। और दोस्तों, अगर आप इसे फेस वॉश की तरह यूज़ करेंगे तो आपको अगर टैनिंग की प्रॉब्लम हो या फिर चेहरों पे दाग धब्बे धब्बे हो, तब भी वो हट जाते हैं और आपका चेहरा बहुत ही ज़्यादा ग्लो करेगा, बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा, बेदाग हो जाएगा। तो आप इसे शैम्पू की तरह यूज़ करें या फिर इसे फेस वॉश की तरह, दोनों में ये बहुत ज़्यादा काम करता है। और इस नुस्खे को आप घर पर ट्राई करके देखिए, और इसका जो रिज़ल्ट है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप भी इसे बनाइए और हमें बताइए कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा।